चलिए, वेलकम बैक टू लेट्स स्टार्ट इक्वेशंस। पहले ही बताएं हमारा कॉन्सेप्ट है लेट स्टार्ट का मतलब पहले स्टार्ट तो करते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं पूरे समर वेकेशन तक मैक्सिमम पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे रिलेशंस हम पढ़ाए उस पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है और फिर उसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। कैसे सॉल्व करें, यदि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये समझ आ गया, तो मुझे पता है, गारंटी दे रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा करवाना पसंद करेंगे। तो चलिए पहले आज हम एक ऐसे ही क्वेश्चन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, n बी अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। और r बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n। r एक रिलेशन डिफाइन है किसमें? n क्रॉस n में। n क्रॉस n आई होप पता होगा क्या है। दिस इज ऑर्डर पेयर बनेगा ना, n क्रॉस a क्रॉस b, a क्रॉस a, इसका मतलब क्या? a कॉमा b टाइप का एलिमेंट बनेगा। तो n क्रॉस n मतलब नेचुरल नंबर में क्रॉस प्रोडक्ट। अब डिफाइन है एक रिलेशन a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d। दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब यहाँ से यहाँ भी सही है, यहाँ से यहाँ भी सही है। क्या है? a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये डिफाइन है। हमें इसे क्या करना है? सो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे हमें क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्या निकालना है इसका? इक्विवेलेंस क्लास। तो इसमें आई होप आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं। तो हमें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। तीनों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है रिफ्लेक्सिविटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, अब मत दिमाग लगा देना a कॉमा a। क्यों? दिस इज एलिमेंट फर्स्ट एंड दिस इज एलिमेंट सेकेंड, मतलब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एक एलिमेंट है n का और n क्रॉस n का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a कॉमा b बिलोंग्स टू r या a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ये है। तो a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b, हम पहले ही बताए हैं a कॉमा b एक एलिमेंट है। मान लो ये सपोज दैट दिस इज a और ये मान लो सपोज दैट b, ये एक एलिमेंट है, यदि कोरिलेट ना कर पा रहे हो तो। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव के लिए? a रिलेटेड टू a या a कॉमा a बिलोंग्स टू r, यही ना होता है सेम एलिमेंट। देखिए है कि नहीं? मान लो ये a है, देखिए a कॉमा b मान लो कैपिटल A है, तो a का a रिलेटेड टू a इस टाइप का नहीं है, a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो a कॉमा b रिलेटिव टू a कॉमा b है, तो इसके लिए डिफाइन है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब a लास्ट से होगा, b इससे होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस b इक्वल टू b इससे होगा b प्लस a, मतलब फर्स्ट वाला चौथे से, सेकंड वाला थर्ड से, फर्स्ट वाला चौथे से, सेकंड वाला थर्ड। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चौथे से a b के साथ प्लस है, सेकंड वाला थर्ड वाला सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से, तो b प्लस a है। तो फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। तो हम इसे इधर लिखें चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। नेचुरल नंबर कोई भी है, 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b मिल रहा है, और ये ऐसा है तो r इज रिफ्लेक्सिव। तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे खुद डायरेक्ट दिया है कि ये आपका मान लो कैपिटल A है, ये कैपिटल B है। अब यहाँ पे जो कैपिटल A रिलेटेड टू a, यही ना होता है रिफ्लेक्सिव में, सेम एलिमेंट हो। तो यहाँ पे a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b है, तो इससे ये डिफाइन है, ये रिलेशन डायरेक्ट डिफाइन दिया गया है। ये रिलेशन प्रूफ करना हो तो ये हायर क्लास में हम लोग प्रूफ करते हैं, तो आपके लेवल पे दे दिया डायरेक्ट, तो हमें प्रूफ नहीं करना है, बस यूज कर लेना है इसका। तो यूज करना है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फोर्थ से, सेकेंड थर्ड से, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसे हम इधर लिखें चाहे इधर, एक ही बात हुई ना।
नेचुरल नंबर है, 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2, दोनों का सम 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट a, b रिलेटेड टू a, b लिख सकते हैं और आर इच क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, a, b रिलेटेड टू c, d। अब ये क्या आ गया, दिस इज एलिमेंट a, दिस इज b। ना समझ आया तो इजी वे में समझो, ये a हो गया, ये आपका b हो गया। और सिमेट्रिक में हमें पता है कि क्या मिलता है, a, b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज डैट b, a आल्सो बिलोंग्स टू r। यही ना हमें प्रूफ करना रहता है कि a रिलेटेड है b से, यही प्रूफ करते हैं, a रिलेटेड है b से तो b भी रिलेट होगा a से, यही ना प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, a इसे मान लिए, b इसे मान लो, थोड़ा इजी के लिए। तो ये क्या हो गया, a रिलेटेड टू b, a रिलेटेड टू b है तो यहाँ पे समझिएगा चीज़ें, यहाँ पे समझिए चीज़ें। तो जो फर्स्ट होगा किससे होगा, चौथे से ना, डिफाइंड है फर्स्ट चौथे से। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चौथे से, पहला वाला चौथे वाले से, एंड सेकेंड वाला थर्ड से, मतलब a + d, a + d, b + c, b + c। तो यहाँ भी वही सेम उतार दें, a + d = b + c। और हमें क्या प्रूफ करना है, समझिए, a, b रिलेटेड c, d है तो हमें इसी का उल्टा प्रूफ कर देना है ना। मतलब a रिलेटेड टू b है तो हमें b रिलेटेड टू a ले आना है, मतलब ऐसा ले आना है कुछ, c, d रिलेटेड टू a, b, यही ना ले आना है, इसका उल्टा ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ, यही हमें प्रूफ करना है। इसके लिए प्रूफ क्या करना है, जो पहला वाला होगा चौथे से, मतलब c + b = d + a, यही प्रूफ करना है। तो इसे कैसे प्रूफ करें, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। अच्छा ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है, मान लो सपोज डैट 1/2 = 2/4, कोई दिक्कत, एक ही आएगा रेशियो ना, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2/4 = 1/2, कोई दिक्कत होगा क्या, इसे इधर कर दें, इसे इधर, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो सेम इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, b + c = a + d। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए ज़रूर। फॉर एवरी a, b एंड c, d बिलोंग्स टू n × n, ये उससे बिलोंग होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ मिलना क्या चाहिए, c + b, d + a, यहाँ मिल रहा है b + c, a + d। अच्छा ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है 2 + 3 लिखें या 3 + 2, कोई दिक्कत होगा क्या, एडिशन में नेचुरल नंबर, इसीलिए नेचुरल नंबर कहा गया, इंटीजर कहा गया था तो दिक्कत होता, 2 - 3 ≠ 3 - 2 इंटीजर में, बट यहाँ नेचुरल नंबर कह दिया है, नेचुरल नंबर है तो यानी सब पॉजिटिव नंबर होंगे, और पॉजिटिव नंबर होंगे 2 + 3 लिखें या 3 + 2, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब क्या, c को पहले लिख दें, c + b = d को पहले लिख दें, d + a, कोई दिक्कत होगा क्या, आप बताइए, नहीं दिक्कत होगा ना। और ये आपका कुछ ऐसा ही नहीं बन गया, और इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो डायरेक्ट हम c, d = a, b लिख दिए, कोई दिक्कत। और ये ऐसा मिल गया, मतलब लेके ये चले, दिस इज a रिलेटेड टू b, मिल रहा है b रिलेटेड टू a, तो ये क्या होगा, r इज सिमेट्रिक। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब ट्रांसटिव चाहते हैं, ट्रांसटिव में क्या होता है समझिएगा, ट्रांसटिव रिलेशन में क्या होगा उसके लिए समझते हैं। ट्रांसटिव में देखिए, a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, दिस इम्प्लाइज दैट a रिलेटेड टू c, यही ना प्रूफ करते हैं ट्रांसटिव के लिए, मतलब a b से है, b c से है तो a c से भी होगा, यही ना ट्रांसटिव में करते हैं। तो अब यहाँ पे समझिएगा चीज़ें, तो a, b रिलेटेड टू c, d,
सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ। तो हमें दिखाना क्या रहेगा, हमें यहाँ दिखाना यही रहेगा ना, ए कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ, यही ना दिखा होगा। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी, यही ना दिखा होगा। सपोज दैट दिस इज ए, ये माने थे बी, और ये मान लो बी, और ये सी। तो क्या होता था, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी, मतलब ए कामा बी रिलेट करेगा ई कामा एफ से। और ऐसा करने के लिए ये क्या होना चाहिए, हमें क्या दिखाना चाहिए, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, यही दिखाना है ना। अब ये दिखाने के लिए हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा। ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। कोई दिक्कत, पहला वाला चौथे से, सेकेंड वाला तीसरे से, वही किए हैं। अब ये बताइए, हम इसे इधर कर दें, सी को इधर डी को उधर, तो ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। कोई दिक्कत, क्यों कर रहे हैं हम ये, कुछ ऐसा ले आने के लिए। अभी कैसे लाएंगे वो देखिएगा, मतलब कुछ ऐसा ले आने के, इसका मतलब कुछ, अभी 2 मिनट दीजिए टाइम, बता रहे हैं। अब सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ है, तो मतलब फर्स्ट वाला फोर्थ से, सेकेंड वाला थर्ड से, मतलब सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई होगा। सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, क्यों, क्योंकि पहला वाला चौथे से, दूसरा वाला तीसरे से, वही किए हैं। अब मेरे दिमाग में ये है, ए और एफ आना चाहिए, और बी और ई, मतलब सी डी कट जाना चाहिए। अब उसी के लिए हम दिमाग लगाए हैं कि सी इधर कर दिए, डी इधर कर दिए। अब इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करने पे क्या यही मिलेगा, बताइए। ऐड करें, एडिंग वन एंड टू, 1 2 को ऐड करें तो क्या मिलेगा, यहां देखिए, तो हो जाएगा a माइनस सी प्लस एफ इक्वल टू बी माइनस डी प्लस डी प्लस ए, यही ना मिलेगा। c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, तो बचा क्या, a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, यही ना बचा। देखिए यही बच रहा है कि नहीं, यही प्रूव करना था। और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए कामा क्या लिख सकते हैं बताइए, ए कामा बी ए एफ बी ई, हाँ सही है। ए कामा बी इक्वल टू ई कामा एफ रिलेटेड टू ई कामा एफ, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। देखिए यहाँ देखिए, पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से, वही मिल रहा है ना। और वही तो हमें प्रूफ करना था। ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी, मतलब ए कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ ले आना था, तो आ गया। और आ गया तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आई होप समझ आएगा। और ये है तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से समझा देते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर को। ए का हमें क्या दिखाना था, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, ये हमारा रिलेशन डिफाइन है। दिस इम्प्लाइड बाय ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। और ये किस में डिफाइन है, एन क्रॉस एन से। सेट क्या है, एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब 1,1 1,2, मतलब ऑर्डर पेयर में। और इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, और इसका 3,4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाना था। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं, ये मान लो ए है, हम पहले ही बताए, दिस इज ए मान लो, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, या ए कामा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी, मतलब ए रिलेटेड टू ए, वही ना मिल रहा है। तो हम ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसे इधर लिखें चाहे इसे इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेचुरल नंबर में। तो ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी, तो यानी आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या है, दिस इज ए दिस इज बी, मतलब ए कामा बी को ए माने, सी कामा डी को बी माने।
हम लेके क्या चाहेंगे, ए रिलेटेड टू बी, बट दिखाएंगे बी रिलेटेड टू ए, मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, बट दिखाएंगे क्या, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यही ना दिखाएंगे। अब ये दिखाने के लिए क्या किए हैं, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से ऐड होगा, कर दिए। अब हम बोल रहे हैं इसे इधर ले आ दें, इसे इधर, कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वलिटी पे, नेचुरल नंबर पे? नहीं पड़ेगा ना, तो नहीं पड़ा। अब b प्लस सी लिखें चाहे c प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होगा नेचुरल नंबर पे लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए, तो a प्लस डी के जगह d प्लस ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए पहला चौथे से, तो नैनी, अब सॉरी इसमें क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी, पहला चौथे से c प्लस बी, दूसरा तीसरे से मतलब b प्लस ए, d प्लस ए, तो यानी मिल गया कि नहीं, a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी लेके चले, और मिल क्या रहा है, c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी, तो r क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव दिखाना है तो हम क्या बोले, 3 लेंगे, a b c d, सॉरी a b c लिए, 3 लिए, तो a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, तो हमें दिखाना क्या है, a रिलेटेड टू c, मतलब हमें ये दिखाना है a कामा बी रिलेटेड टू e कामा एफ, यानी a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई दिखाना है। तो इसके लिए क्या किए हैं, a कामा बी रिलेटेड टू c कामा डी को हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब b को इधर करते हैं, d को इधर, तो a माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी, इक्वेशन फर्स्ट। अब c कामा डी रिलेटेड टू e कामा एफ, मतलब c एफ से d e के साथ एडिशन होगा, कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दिए, तो ऐड करेंगे देखेंगे c से कैंसिल, d से कैंसिल। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमें a f और b e चाहिए था, c d नहीं चाहिए था, तो वही दिमाग लगाए हैं। तो a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, तो a कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ, तो r क्या होगा, ट्रांसटिव, r ट्रांसटिव, तो r क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिए, अब हमें क्या दिखाना है, इसका इक्विवेलेंस क्लास। तो अब इक्विवेलेंस क्लास इसका करते हैं, कैसे करेंगे इसे देखिएगा। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना है हमें, 3,4 का, यही निकालना है। तो यहाँ पे समझिएगा a कामा बी किसके बराबर है, 3,4 के, एंड सी डी रैंडमली है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3,4 रिलेटेड टू c कामा डी, लिख सकते हैं ना, या तो c कामा डी का मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसे ऐसा मान सकते हैं फर्स्ट थर्ड के साथ, तो 3 प्लस डी इक्वल टू 4 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए बी डी सी कॉमा डी बिलोंग किस में कर रहा है, n क्रॉस n में ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, c और d कोई नेचुरल नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू मानते जाएंगे, d की वैल्यू मिलती जाएगी। या तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करें तो d इक्वल टू 1 प्लस सी, यही ना करेंगे। तो मान लो सपोज डेट लेट c इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, 2, यही ना मिलेगी, c की वैल्यू 1 ले तो 2। 1 से ही क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें लेना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यही ना होता है नेचुरल नंबर। तो c की वैल्यू पहली हम क्या लिए 1, फिर 2 3 4 डॉट डॉट लेते जाएंगे। तो मान लो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3,4 क्या मिल जाएगा हमें, 1,2 पहला मिला सी डी का, दूसरा बताओ। अब सी की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे, इस रिलेशन में इक्वेशन नंबर ए में क्या रख दें, सी की वैल्यू 2, दूसरा 2 ही है ना, तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 1 3, तो यानी 2,3। ऐसे ही 3 रखेंगे यहाँ सी के जगह तो क्या मिलेगा, सी की वैल्यू 3, तो डी की वैल्यू 4, तो क्या मिलेगा 3,4। ऐसे ही 4,5 डॉट डॉट मिल जाएगा क्या,
n माइनस 1 कॉमा n, यही ना मिलेगा, n एक कम मिल रहा है। तो 3 कॉमा 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, दिस। आई होप समझ आएगा। तो हम फिर से बता देते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 कॉमा 4 निकालना था। ए कॉमा बी को मान लो 3 कॉमा 4 मान ली, सी कॉमा डी किसी n क्रॉस n में बिलोंग कर रहा है, तो 3 कॉमा 4 रिलेटेड टू सी कॉमा डी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम क्या किए हैं, 3 प्लस डी इक्वल टू 4 प्लस सी, तो यहाँ पे क्या किए हैं, 3 को उधर कर दिए, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर गया तो d इक्वल टू 1 प्लस सी। अब c की वैल्यू रखते जाएंगे, d की वैल्यू मिलता जाएगा, और c की वैल्यू क्या रखेंगे, वही नेचुरल नंबर कोई। तो यहाँ पे हम 1 रखे c की वैल्यू, तो d की वैल्यू क्या मिला 2, फिर c की वैल्यू 2 रखे तो d की वैल्यू 3 रखे तो d की वैल्यू 4, तो 1 कमा 2 2 कमा 3 3 कमा 4 4 कमा 5 डॉट डॉट n माइनस 1 n, यही मिला। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 कमा 4 क्या होगा, दिस। मान लो इसी में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ये पूछा होता, मान लो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 कमा 5 पूछा होता, मान लो इक्विवेलेंस क्लास पूछा क्या होता, 3 कमा 5, यही मान लो पूछा होता, तब क्या करते, कुछ नहीं, 4 के जगह 5 करते, 4 के जगह क्या करते 5 करते, यहाँ भी 4 के जगह 5 करते, यहाँ भी 4 के जगह 5 करते, और यहाँ क्या जाता, 3 उधर जाता, तो ये हो जाता 1 के जगह 2, तो d इक्वल टू 2 प्लस सी। अब c की वैल्यू वही फिर से रखते जाओगे, d की वैल्यू मिलेगी, तो c की वैल्यू 1 रखे, तो मान लो c की वैल्यू 1 रखे, तो d की वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। अब यही d c की वैल्यू 2 रखे, तो 2 रखे तो क्या मिला 4, ऐसे ही c की वैल्यू 3 रखे तो क्या मिला 5, ऐसे ही इसकी वैल्यू मान लो 4 रखे तो क्या मिला 6 डॉट डॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पैटर्न बन रहा है, 2 का डिफरेंस मिल रहा है ना सब में, तो यहाँ पे मान लो n माइनस 2 रहेगा, तो यहाँ क्या होगा n से ज़्यादा नहीं जा सकते, n कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो आई होप समझ आ गया होगा इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। अब मान लो हम इसी पे कुछ और वैल्यू रख दिए होते, कुछ भी रख सकते थे, 3 कमा 7 रख देते, या मान लो 4 कमा 7 रख देते, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाता 4 कमा 7, यहाँ भी क्या हो जाता 4 कमा 7, यहाँ भी क्या हो जाता 4 कमा 7, यहाँ क्या हो जाता 4, और यहाँ क्या हो जाता 7, और यहाँ क्या हो जाता 4 उधर जाता, तो बच्चा 3 प्लस सी, तो इक्विवेलेंस यहाँ 5 होना चाहिए था, निकाले थे पिछली बार, तो 3 कमा 5 का इक्विवेलेंस क्लास ये है, 3 कमा 5 का इक्विवेलेंस क्लास ये है ना। अब यही मान लो हम क्या बोले 4 कमा 7 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, 4 कमा 7 का इक्विवेलेंस क्लास, तो यहाँ पे क्या है d इक्वल टू 3 प्लस सी। अब फिर c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, d की वैल्यू मिलता जाएगा, c की वैल्यू मान लो 1, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखते तो d की वैल्यू 4, तो यहाँ क्या मिलता 4। ऐसे ही c की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या मिलता 5। देख लीजिए 3 का गैप आने लगा ना, एक पैटर्न मिलने लगा, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 6, यहाँ 4 है तो यहाँ 7, यानी यहाँ n माइनस 3 इक्वल और n, तो यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 कहाँ से है ये। आई होप इक्विवेलेंस क्लास समझ आ रहा होगा कि कैसे निकालना है। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कॉमा 6 ले लेते हैं, इसी में मतलब हम एक ही क्वेश्चन से काफ़ी इक्विवेलेंस क्लास का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। तो 2 कॉमा 6 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है तो क्या करते, तो यहाँ 2 कॉमा 6 लिखते, यहाँ भी 2 कॉमा 6 लिखते, यहाँ भी 2 कॉमा 6 लिखते, यहाँ भी 2, यहाँ 6, तो 2 उधर जाता तो यहाँ क्या आता 4 प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर c की वैल्यू चेंज करते जाओगे, इसी में से d की वैल्यू मिलेगी, तो c की वैल्यू 1, तो d की वैल्यू 5, यहाँ भी क्या करोगे 2 कॉमा 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5, 2 है तो यहाँ 6, 3 है तो यहाँ 7, यहाँ 4 है तो यहाँ 8, अब ये n माइनस 4n, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कॉमा 6।
आई होप इक्विवेलेंस क्लास आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना है। अभी और हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इक्विवेलेंस क्लास पूछेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन तो ठीक है डायरेक्ट बोल देते हैं और कर भी लेते हैं बच्चे, या कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे कि रिफ्लेक्सिव होगा बट सिमेट्री ट्रांसटिव नहीं होगा, सिमेट्री ट्रांसटिव है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कंपटीशन में। डायरेक्ट नहीं दे देंगे इसे प्रूफ करो है कि नहीं, क्योंकि जानते हैं कर लोगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इक्विवेलेंस क्लास निकालना, जो कि बच्चे नहीं कर पाते। यही मान लो एन तुम्हारा एन की वैल्यू बस ये दे दी होती 1 2 3 डॉट डॉट 10, बस 10 तक रखा होता, मान लो एन की वैल्यू बस 10 तक सीमित कर देते, तो यहाँ लास्ट नंबर क्या आता 10। यहाँ पे क्या आता 1 5 2 6 3 7 4 8, और यहाँ पे क्या आता 5 9, और क्या आता 6 10, बस इतना ही आता ना। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 6 ये जब n की वैल्यू 10 तक रहती। आई होप एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि कोई अभी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम फिर नेक्स्ट डे उसे समझाएंगे अच्छे से। और यदि मेरी वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ठीक है थोड़ा स्लो हैं बट इतना मुझे पता है हम जुलाई अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे 10 12 11 का, और फिर उसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बात करेंगे और कंपटीशन के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास का ये इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना, इक्विवेलेंस क्लास निकालना आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यदि न समझ आए या प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए यदि समझ आया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and have a great day. Good luck.